वेलकम बैक। आज का वीडियो लेक्चर पीवी सिस्ट से रिलेटेड है। पिछला वीडियो लेक्चर पीवी सॉल्व प्रीमियम से रिलेटेड था, जिसमें मैंने बताया कि पीवी सॉल्व प्रीमियम को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मीनवाइल हमारे पास एक प्लेलिस्ट पीवी सिस्ट से रिलेटेड चल रही है, और पीवी सिस्ट की प्लेलिस्ट में एक वीडियो लेक्चर जो मैंने लास्ट में अपलोड किया था वो था रेजिडेंशियल साइट का। इसमें एक हमने 30 किलोवाट का इन्वर्टर और उसकी सारी प्लानिंग को डिटेल से डिस्कस किया था। आज का वीडियो लेक्चर सी एंड आई से रिलेटेड है। अब हम जो 30 किलोवाट से 100 किलोवाट के सिस्टम को पे वर्किंग करेंगे। अ, ठीक है, बल्कि ये वाली जो वीडियो लेक्चर है ये 1000 किलोवाट मीन्स के 1 मेगावाट पर है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा फिर मल्टीपल हम प्रोजेक्ट कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। एलवी पैचिंग में भी और एमवी पैचिंग में भी, मीन्स विद ट्रांसफार्मर भी देखेंगे, विदाउट ट्रांसफार्मर भी देखेंगे, और इसके लॉसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे, और जो एनर्जी बैलेंस शीट्स होती है उनको भी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है वो 1000 किलोवाट मीन्स के 1 मेगावाट की अगर मेरे पास प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो उस पर मैं कैसे वर्किंग परफॉर्म करूंगा, और एट द एंड मैं अपने यूनिट्स को फोरकास्ट करूंगा कि फॉर द प्रोवाइडेड 1 मेगावाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी जो एनुअली या मंथली या पर डे कितने यूनिट्स जो उनसे ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मतलब कि इनफैक्ट मैं कहूँ कि सोलर सिस्टम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें लोकेशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप अपनी साइट के करस्पॉन्डिंग, अपनी साइट से रिलेटेड इसमें जो लोकेशन है उसको सेट कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं इस पे सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाऊंगा, और यहाँ पे जाके मुझे एल्बिडो डिफाइन करना होगा। अब चूंकि मेरी जो रूफ की सरफेस है, जो मतलब मेरी एक सरफेस है वो है ग्रास है, तो ग्रास में 0.15 से 0.25 एल्बिडो होना चाहिए। एल्बिडो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताया था कि असल में एल्बिडो जब हम टर्म यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो आपका सोलर पैनल है वो अपनी जो बैक सरफेस है उससे कितनी अमाउंट ऑफ इरेडियंस, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, मीन्स कि वो भी अ, उसको यूज में लेकर आता है। तो ये बाइफिशियल मॉड्यूल ही करेगा। एल्बिडो की टर्म हम जब भी यूज करते हैं वो बाइफिशियल मॉड्यूल के लिए करते हैं। मोनोफिशियल में जो उसकी बैक शीट जो होती है वो लाइट को कैप्चर नहीं करती। ओके, सो यहाँ पे हमने एल्बिडो जो है वो 0.15 डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हमने जाके अपने वेदर डाटा को इंपोर्ट करना है। जियोग्राफिकल साइट्स में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू साइट डिफाइन करेंगे, अनलेस और अदरवाइज कि हमारे पास डेटाबेस में वो साइट पहले से रिलेटेड है और हम उसके कोड रूफ या उस ग्राउंड को एक्सप्लोर करें। तो हमारे पास जो कि नई साइट है हम इसको दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जाके लोकेलिटी में मैंने इसको लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट किया है, और अब ये सर्च कर रहा है। एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट पे मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये जो लोकेशन है वो आ जाएगी। तो मेरे पास लैटिट्यूड भी आ गया है, लॉन्गिट्यूड भी आ गया है, आल्टीट्यूड भी आ गया है, और टाइम जोन जिस रीजन के आपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स इधर सेट करने हैं वो मेरे पास टाइम जोन डिफाइन हो जाएगी। और ये मेरे पास जो इस वक्त मीडियनोम डाटा है, लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा मैंने 8.2 पे किया था। मीडियनोम 8.2 पे वर्किंग की थी, और ये भी मीडियनोम 8.1 पे कर रहे हैं। ठीक है, असल में ये वेदर डाटा इंपोर्ट्स होते हैं। अब जिस तरह पीवी स्टोर में हमने देखा तो मीटियो सिंक था, और पीवी जो डाटा इंपोर्ट कर रहा था मीडियनोम 8.1 मतलब 8.2 जो कि मोस्ट अपडेटेड वर्जन है। इस तरह एनआरईएल भी होता है, सोलकास्ट भी है, पीवी जीआईएस भी है, सोलर एनीवेयर भी है। ये सारे वेदर डाटा इंपोर्टर्स हैं। अच्छा, इस डाटा को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। अब इसमें GHI की वैल्यू क्या है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स। और इसमें जो GHI में जो एनुअली यानी कि ईयर टू ईयर जो वेरिएबिलिटी आ रही है, जो वेरिएंस आ रही है, वो 4.6% की है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है,
लेयर ऑफ डस्ट बहुत ज़्यादा पैनल्स पे उस एरिया में देखी जा रही है जहाँ इतना पहले इम्पैक्ट नहीं था सॉइल का। फिर स्मोक के भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे फिर इरेडियंस में एनुअली जो वेरिएंस आ रही है वो इधर मेंशन है। इसको हमने सेव कर लिया। अब ये हमारे पास जो वेदर डाटा वो इंपोर्ट हो गया है। अब हम सिस्टम में इसको सिमुलेट कर सकते हैं। बैक टू प्रोजेक्ट से यहाँ से हम देख भी सकते हैं। ये मैं व्यू पे जाके क्लिक करूंगा, ये मेरे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड, टाइम जोन आ रहा है। इसी तरह ही मैंने कौन सा सोर्स इंपोर्ट किया है, मीडियोनोम 8.1 किया है, और ये फ्रॉम 1996 टू 2015 तक का डाटा इसमें आ रहा है। इसी तरह और भी पैरामीटर्स है, लाइक आप इसमें देख सकते हैं कि ओपन साइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वही विंडो लेकिन रीडेबल मोड में आपको अभी डिस्प्ले होगी, क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने एडिट करना है तो अपने सिरे से लोकेशन को डिफाइन करेंगे। ये वही सारा डाटा जो अभी हमने देखा है, ये मंथली वेदर डाटा, और ये इंटरेक्टिव मैप, ये वही लोकेलिटी है। इसके साथ आपको ना प्रिंट की जो होती है फैसिलिटी वो मौजूद होती है। आपने कोई भी डाटा किसी भी पॉइंट पे अगर उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ये आपको सारा एनुअली और मंथली जो सा इसको डिफाइन किया हुआ है। ये सारा जो डाटा इरेडियंस वर्सेस जो आपके मंथ्स है उस पे ये प्लॉट है। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेम हम रख देते हैं रैंडम 1000 किलोवाट पीक ग्राउंड माउंट पीवी सिस्टम या पीवी फील्ड। ये मेरा सेव हो गया फाइल। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं इस पर कि अब हमने जो हमारा पास सबसे पहले जो फीचर फीचर मेन पैरामीटर है वो ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पे हम क्लिक करेंगे तो इस पे दो चीज़ें आ रही है। एक आ रही है कि आपके प्लेन का, मतलब कि आपके कलेक्टर सरफेस का या आपके सोलर पीवी मॉड्यूल का क्या टिल्ट है। टिल्ट मतलब कि वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो चाहे आपकी रूफ है या शेल रूफ है, इन्वर्टेड बीम है, आपका पीवी कोरुगेटेड शेड है, या आपकी ग्राउंड है, उससे कितना वो टिल्टेड है। ठीक है, वो आपने एंगल कर देना। अब आमतौर पे हम 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, ठीक है, डिपेंड के साइट की लोकेशन क्या है कि, और या आपको ऑप्टिमल पे वर्किंग करनी है कि नहीं। आमतौर पर ग्राउंड में हम 24 डिग्रीज जो है वो कंसीडर कर रहे थे। 24 डिग्रीज पैनल का टिल्ट रखते हैं, और ये एक ऑप्टिमल एंगल है। जो 24 डिग्रीज है वो एक ऑप्टिमल एंगल है। आप ये देखेंगे लॉसेस इसमें 0% है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये इस पे लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम। अब लेट्स सपोज मैं रखता हूँ 5 डिग्रीज, मेरे पास एलिवेटेड शेड है या पीबी कोरुगेटेड शेड है। तो इसका ऑप्टिमम से जो लॉस है ना 4.8% है। मतलब कि 4.8 पर अगर हम ऑप्टिमम पे इसको फिक्स करते, जो कि 24 डिग्रीज इस लोकेशन के अकॉर्डिंग है, तो 0% लॉस होना था। अब यहाँ से आप ऑप्टिमम एंगल भी निकाल सकते हैं। अब ये 24 डिग्रीज है तो आपने देखा ये 0% पे है। एक चीज सेकेंडली इसमें आपको अजीमत, अब ये चूंकि मेरी फील्ड ही 180 डिग्री अजीमत है, मीन्स के वो जो मेरे कलेक्टर की सरफेस है वो साउथ की तरफ है, तो ये मेरा ट्रू साउथ है। ठीक, ट्रू साउथ है। तो अगर इधर मेरे पास कोई भी मतलब साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट होता है, मैं लेट्स सपोज वो शेड है, पीबी शेड, उसकी ओरिएंटेशन ही उस तरफ है, और मुझे देखना है उस सरफेस पे कितनी प्रोडक्शन ये फोरकास्ट होती है उस प्रोवाइडेड लोकेशन पे, उस प्रोवाइडेड वेदर डाटा पे। तो तब मैं वो एजिमा डिफाइन करता हूँ। तो अभी चूंकि मेरा
एग्जैक्ट साउथ की तरफ है, तो मैंने एजिमर 0 डिग्री डिफाइन कर दिया। सिस्टम। अब सिस्टम पे हमने जो इसको डिफाइन करना है, उस पर सबसे पहले आप इस अरे को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका डिफ़ॉल्ट नेम रखना है तो आप डिफ़ॉल्ट रख दें। सबसे पहले आपने पैनल को डिफाइन करना है। अब देखें इधर मेरे पास ओरिएंटेशन इस अरे के रिस्पेक्ट से आ रही है 24 डिग्रीज, मेरे पैनल का टिल्ट होगा। और जो मेरी एजीमथ है वो ट्रू साउथ है, वो 0 डिग्रीज शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं जाके 580 वाट का पैनल उसको सिलेक्ट कर लूँगा। 580 वाट का पैनल जो कि CS6W580 TB AG। AG मीन्स एल्बिडो गेन। ये वही टर्म है, ये AG आप देखते ही आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइफिशियल मॉड्यूल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोनोफिशियल मॉड्यूल। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डिफाइन एल्बिडो गेन इन प्रोजेक्ट सेटिंग। ओके, 580 वाट का मैंने पैनल जो है वो डिफाइन कर दिया। और बाइफिशियल मॉड्यूल को मैंने यहाँ से जाके एक्टिवेट कर देना। 24 डिग्री एंगल है। Your PV system is not suited for the bifacial 2D model computation. The pitch between tables is not sufficiently homogeneous. You should define। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। आपने अनलिमिटेड शेड्स में जाके पिच जो सी वो डिफाइन करनी है। अब जो पिच होगी वो आपकी स्टैक पे डिपेंड करती है कि आपका स्टैक क्या है। अब स्टैक मीन्स के आपका अभी जो ग्राउंड पे सिस्टम लग रहा है वो P1 का मॉड्यूल है। ठीक है, P1 मॉड्यूल जो सा होता है उसकी जो लेंथ है वो वो होती है 2.278 mm, सॉरी 2.278 मीटर्स, और 2278 mm उसकी लेंथ है। सो उसमें हम ऐड कर देंगे ए, यानी कि इस तरह हम कर लेते हैं। एक सेकंड में आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा लेता हूँ। 2278 उसकी लेंथ है, प्लस आप इसको ग्राउंड पे हम ले लेते हैं इतनी इंटरनल स्पेसिंग 4.278। 4.278 हम पिच डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, शेड टोटल विड्थ वो हमें पता है 2.278 है, सॉरी 2.278। और जो हाइट अबव द ग्राउंड है वो हमें वो 1000 mm या 1 मीटर होती है। एल्बिडो गेन we have already defined that for grass 0.15 to 0.25, and in this case we will take 0.15। ओके, अब हम अपने इन्वर्टर को चूज करेंगे। इन्वर्टर हमारा 100 किलोवाट का सिस्टम है। हम इस पे 100 किलोवाट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल 115 KTL है, तो मैं 115 KTL को यूज करूंगा। Suited for pitch between levels is not sufficient। अच्छा, इसमें ना जो मेरी अगला वीडियो लेक्चर है ना उसमें मैं आपको अनलिमिटेड शेड्स पे जब भी मुझे सॉरी मुझे एक चीज़ जेब में क्लिक कर गई कि इसमें जब हम बाइफिशियल सिस्टम की जब हमने सिमुलेशन परफॉर्म करनी थी ना, उसके लिए हम अनलिमिटेड शेड्स में जाते हैं। फिर फिक्स टिल्टेड प्लेन ही होते हैं, यही वजह है कि वो इधर बाइफिशियल सिस्टम का इशू क्रिएट कर रहा है। तो इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। मीन्स कि आपने जिस तरह 580 का मॉड्यूल है वो बाइफिशियल मॉड्यूल है, उसका मॉडल भी हमें क्लियरली बता रहा है कि ये AG एल्बिडो गेन। सो इसकी अगर हमने सिमुलेशन परफॉर्म करनी है तो फिर हम ओरिएंटेशन में फिक्स टिल्टेड प्लेन की बजाय अनलिमिटेड शेड्स को डिफाइन करेंगे। उसमें हम पिच डिफाइन करेंगे, उसमें हम कलेक्टर सरफेस उसको डिफाइन करेंगे, इनएक्टिव जो टॉप बैंड है और इनएक्टिव लोअर बैंड है उसको डिफाइन करेंगे, अनलिमिटेड शेड्स कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बाइफिशियल सोलर मॉड्यूल या PV मॉड्यूल की हमें सिमुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें अनलिमिटेड शेड्स में जाना पड़ेगा। फिक्स टिल्टेड प्लेन में हम बाइफिशियल मॉड्यूल की सिमुलेट को नहीं सिमुलेट कर सकते अनलेस कि हम 3D में वर्किंग कर रहे हैं। ओके, सो अब मेरे पास 115 KTL है, और मेरे पास पैनल 580 वाट का है, और इसका जो अब साइज है प्रोजेक्ट कैपेसिटी वो है 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट मीन्स
1000 किलोवाट। 1000 किलोवाट में जो मेरे पास टोटल पैनल्स होते हैं वो अराउंड 1724 होते हैं। वो किसी किसी के आप उस सिंपल प्रोजेक्ट कैपेसिटी को, जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, उसको आप 580 से डिवाइड करेंगे तो 1724 पैनल्स आएंगे। 1724 पे आप 18 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। टोटल तकरीबन 94 आ जाती है। 18 पैनल्स की 94, बल्कि 18 पैनल्स, 94 स्ट्रिंग्स, प्लस 32 इसमें ऐड करेंगे 1724। मीन्स कि आप इधर जो स्ट्रिंग बनाएंगे 94 स्ट्रिंग्स आपकी होंगी, 94 स्ट्रिंग्स आपकी होंगी 18। और चूंकि इसकी 10 MPPTs है तो आप इसको 9 MPPTs असाइन कर दें। The array VOC at -10 is greater than the absolute voltage allowed for the, ओके सो इसकी जो 1100 है वो इसके मैक्सिमम वोल्टेज है। और जो इसके एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 200 to 1000 वोल्टेज है। वो कह रहा है कि -10 पे अगर आपके जो है वो इरेडियंस में बहुत अच्छा क्लियर डे है, बड़ी अच्छी क्लियरेंस है, -10 पे वो इसको अलाउ नहीं कर रहा। आप कर सकते हैं इसमें सेटिंग में जाके ना, ये देखें, आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, उसका जो एब्सोल्यूट -10 है उसको, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ उससे। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके आपने ये जो -10 है इसको आप कर दें 0। 0 पे सेट कर दें, क्योंकि आपको पता है आप जिस रीजन में है उस रीजन में आपका मिनिमम टेम्परेचर -2 -1 तक जा रहा था, और उसमें भी ये चीज़ें ओके रहती हैं। तो सबसे पहले आपने 580 वाट का पैनल डिफाइन किया। यहाँ से आप 115 KTL इन्वर्टर चूज़ किया। फिर आपने 18 की एक स्ट्रिंग बनाई, और उस तरह की 94 स्ट्रिंग्स आपके पास हैं। और आपने 9 MPPT इसको असाइन कर दी। अच्छा, अब हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, कंसीडर इंक्रीजिंग ओवरलोड लॉसेस लिमिट इन प्रोजेक्ट सेटिंग। अभी हमारे पास ओवरलोड लॉसेस कितनी है, 94 स्ट्रिंग्स है, 80। तो अब हमने दोबारा उसी प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके जो ओवरलोड लॉसेस की लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने ये नोट की होगी, जब मैंने उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की लिमिट को चेंज कर दिया, सेट कर दिया 0 डिग्री पे, अब वो ये साइज बता रहा है कि आप 6 to 18 पैनल्स की भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो इसको कस्टमाइज हमें फिर करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ओके, अब हम दोबारा जाते हैं और ओवरलोड लॉसेस की लिमिट को बढ़ाते हैं। ओके सो यहाँ तक हमें अभी समझ ये आ गई है कि हमने किस तरीके से 94 पैनल्स की 18 स्ट्रिंग बनाई। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ एमपीपीटीज है 9, और हमें तकरीबन ना 7 से 8 इन्वर्टर्स चाहिए होते हैं अपने 1 मेगावाट को सिमुलेट करने के लिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैंने 8 इन्वर्टर्स यूज़ करने हैं तो मेरे पास 80 एमपीपीटीज है। या तो मैं उसमें से 79 एमपीपीटीज इधर डिफाइन कर दूंगा। तो मेरे पास जो ओवरलोड लॉसेस है वो 0% है। मेरे पास जो पी नॉम रेशियो जो कि लोड रेशियो है वो 1.08 है। तो बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। अब हमने मज़ीद 16 पैनल्स को ऐड करना है। तो 16 पैनल्स को ऐड करने के लिए हमने 16 पैनल्स की दो स्ट्रिंग्स डिफाइन की, और उस पर आप देखें ओवरलोड लॉसेस मेरे पास 0 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़
दोबारा हम इसमें जाएंगे, इसमें चूंकि एक स्ट्रिंग, हमें दो स्ट्रिंग चाहिए थे, 78 कर लेंगे। तो मेरे पास 8 इन्वर्टर्स आ गए, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स आर 8 एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर 97, 96। इसको हम ओके कर देते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं डिटेल लॉसेस में। डिटेल लॉसेस में सबसे पहला होता है थर्मल पैरामीटर। थर्मल पैरामीटर में आता है थर्मल लॉस फैक्टर, कांस्टेंट लॉस फॉर यूसी एंड विंड लॉस फैक्टर। अब जो थर्मल लॉस फैक्टर है, जो कि कैपिटल यू है, ये इसकी इक्वेशन है, जिसमें यूसी कांस्टेंट लॉस है। मतलब कि जो हम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं वो हमारी इन्वर्टेड बीम्स है, शेल रूफ है, पीबी कोरुगेटेड शेड है, प्लेन रूफ है जो आरसीसी है, या प्रीकास्ट है, स्लैब रूफ है, या ग्राउंड है, फ्लोटिंग सोलर है। तो हमारा वो कांस्टेंट लॉस इधर डिफाइन करते हैं। अब इधर हमारे पास ग्राउंड सिस्टम है, तो फ्री माउंटेड मॉड्यूल्स विद एयर सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेट इजीली हो जाती है, कोई इतना हीट लॉसेस या हीट लोड नहीं है। ओके, सो विंड लॉस हमने जीरो रखना है। आगे आ जाता है ओहम लॉसेस। ओहम लॉसेस में हमारे जो डीसी लॉसेस है ओवरऑल जो एवरेज है वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज डायोड है, अगर तो वो सिलिकॉन ही हम यूज़ करते हैं, 0.7 वोल्टेज है। जर्मीनियम है, डेट इज़ 0.3 वोल्ट्स। एसी एसी लॉसेस को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब एसी लॉसेस में हमें पता है कि जहाँ हमारा इन्वर्टर प्लेस है, वहाँ से लेके जो हमारा इंजेक्शन पॉइंट है, वहाँ उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। सपोज कर लेते हैं कि 10 मीटर भी हो सकती है। डिपेंड्स कि आपका इन्वर्टर आपके पैचिंग पॉइंट से या आपकी टर्मिनेशन से या आपके इंजेक्शन पॉइंट से कितना दूर है, उसके अगेंस्ट आपको लॉसेस आ जाएंगे। अब ये 115 kTL का इन्वर्टर है, तो इसकी जो मैं वायर यूज़ करूँगा वो 70 mm² होगी। अगर इसे लो की करता हूँ तो वो खुद ही बता देगा कि आईसी स्टैंडर्ड नहीं है, मीन्स कि आपके हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उन वो हीट लॉसेस आपके शॉर्ट सर्किट में भी जा सकते हैं। अब मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस, ये जो हम पैनल को इंपोर्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि उसका जो एफिशिएंसी लॉस है वो -0.4% है। एल आई डी जो सा डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2%। लेकिन अब जो पैनल्स आ रहे हैं जो कि मोनोक्रिस्टलाइन है, जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, या हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी HJT, तो उसका जो लॉस है वो LID लॉस फैक्टर वो 1% से भी कम है। तो हम अराउंड 1% कर लेते हैं। LID मीन्स कि लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, मीन्स कि जब आपका सोलर पैनल लेबोरेटरी में टेस्ट कर लिया जाता है उसको STC कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन पे, अब जब वो फील्ड में लगता है तो फर्स्ट ऑपरेटिंग आवर्स में जो उस पे सनलाइट का एक्सपोजर डलता है, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर में चेंज आता है, असल में ये वो लॉस होता है। इधर लिखा भी हुआ क्लियरली डिग्रेडेशन ऑफ। अब वो मोनोक्रिस्टलाइन भी हो सकता है, पॉली में मजीद डिग्रेडेशन होगी। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स, यानी कि जो मोनो है या पॉली है क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन या पॉली सिलिकॉन मॉड्यूल्स से फर्स्ट ऑपरेटिंग आवर्स में जो डिग्रेडेशन होती है, जो लॉसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश टेस्ट STC वैल्यूज। तो जो मैन्युफैक्चर प्लांट में जो फ्लैश टेस्ट STC वैल्यूज आते हैं उससे कंपेयर किया जाता है कि जब फर्स्ट ऑपरेटिंग आवर्स में जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल है, चाहे वो मोनो है चाहे पॉली, उसमें कितनी डिग्रेडेशन आती है, वो डाटा शीट बताती है, जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में या HJT में 1% से भी लेस है। बाकी पावर लॉस एट MPPT आप 2% कर दें, और जो पावर लॉस एट MPP है वो 0.1% कर दें। अच्छा, ये मिसमैच लॉसेस होते हैं जो डिफरेंट ओरिएंटेशन डिफरेंट टिल्ट पे आते हैं। और जो स्ट्रिंग्स वोल्टेज मिसमैच है कि कभी कभार ऐसा था एक ही स्ट्रिंग में कोई अ, जिस तरह आपके 710 वाट का पैनल है, उसकी 18 पैनल्स की एक स्ट्रिंग है, तो एक पैनल जो है सब वो 705 वाट का है, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो स्ट्रिंग्स वोल्टेज मिसमैच है। आप इसको डिटेल भी स्टडी कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे इसके ग्राफ्स वगैरह हैं। लेकिन फॉर द टाइमिंग ये 0.1% हम इंक्लूड कर लेते हैं पूरे सिस्टम में। तो जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉसेस हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं।
अच्छा, सॉइलिंग लॉसेस, इट ऑल डिपेंड्स। जब आप साइट सर्वे करते हैं तो आप फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईयरली लॉस फैक्टर आ रहा है। अगर तो कोई बहुत ही अच्छा एरिया है, पोशिश एरिया, तो उसमें 1%, 1.5 भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जिस एरिया की मैं सिमुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उस पर सॉइल के इम्पैक्ट एवरेज है, मतलब अबव एवरेज भी नहीं है, बट एवरेज है, तो ये मैं 3% ले रहा हूँ। अब इस पे एक मैं वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा कमिंग वीक में, जिसमें हम इस सारे लॉसेस को थ्योरेटिकली भी स्टडी करेंगे। अब इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर, असल में जब आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो उसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में, उसके एंगल में जो चेंजिंग्स आती है, बेसिकली हम वो इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। ये इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हम वीडियो लेक्चर रखेंगे। ऑक्सीजरीज आपके जो फैंस हैं इसमें, या लाइट्स वगैरह, उसको आप इधर डिफाइन कर लेते हैं। एजिंग फैक्टर आ जाता है, अनअवेलेबिलिटी, आपकी जो 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अब प्लांट की मेंटेनेंस भी की जाती है O&M के टाइम पे, या उसको शट डाउन किया जाता है समहाउ किसी टेक्निकल रीजन की बेस पे, तो वो फिर आप इधर डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि पूरे साल में 7 डेज जो प्लांट है, या लेट्स सपोज 3 डेज प्लांट की मेंटेनेंस होगी, उस टाइम पे जो पीवी आपकी आइसोलेट होगी। तो आपने फिर वो जो मेंटेनेंस पे अनअवेलेबिलिटी है, यानी मैंने मीन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स ग्रिड में नहीं एक्सपोर्ट कर रही, तो वो बेसिकली आप इधर डिफाइन करते हैं। और इधर आप डिफाइन कर लेते हैं कि वो किस टाइम में कितने आवर्स का आपने करना है। तो ये बेसिकली वो होता है कि नंबर ऑफ पीरियड के पूरे साल में 3 दिन, और 3 डिफरेंट टाइम पे, उन 3 दिनों में 3 डिफरेंट टाइम पे अनअवेलेबिलिटी होगी। बाकी स्पेक्ट्रल करेक्शन को भी डिटेल से देखेंगे। असल में ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर एक अलग से वीडियो लेक्चर कर लेंगे। इसको सेव करते हैं और इसको सिमुलेट करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट कर्व्स आ रही है। परफॉर्मेंस रेशियो आपके प्लांट की क्या है, क्या जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, प्रोजेक्ट हो रही है पैनल्स की सरफेसिस पे, उसका क्या बिहेवियर है। डेली इनपुट आउटपुट, जो ग्लोबल इंसिडेंट, यानी कि जो कलेक्टर प्लेन है, जो पैनल की सरफेस है, पर डे पर मीटर स्क्वायर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है। तो ये सारे ग्राफ्स उससे रिलेटेड है। ये आपकी आ गई है रिपोर्ट। अब ये देखिए, सबसे पहले आपका ये सिस्टम की टाइप डिफाइन कर दी गई है कि ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, ये वही नेम है जो हमने, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उधर जाके दोबारा पैनल में जाके इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये वेरिएंट डिफाइन कर दिया गया है। नो 3D सीन, हम इस पे 3D परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए वो नो शेडिंग्स, वो अज्यूम कर रहा है कि आपका जो सिस्टम है उस पर कोई शेडो का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी डिफाइन है, और ये साइट नेम है जिसकी हम सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट समरी में आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड और टाइम जोन ये डिफाइन होते हैं। आपने एल्बिडो कितना लिया है, और आप जो वेदर डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो वेदर का जो डाटा है वो कौन सा है, NREL है, PVGIS है, सोलकास्ट है, सोलर एनीवेयर है, मीटियोनॉम है, मीटियो सिंक है। ठीक है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फर्स्ट पेज में प्रोजेक्ट समरी में मिल जाती है। सिस्टम समरी में उसका टिल्ट क्या है, अजीमत क्या है, वो फिक्स टिल्टेड प्लेन है या लिमिटेड शेड्स है या सेवरल ओरिएंटेशंस है, वो हमें पीवी फील्ड ओरिएंटेशन में डिफाइन हो जाता है। यूजर नीड, अनलिमिटेड लोड ग्रिड, मीन्स के अनलिमिटेड लोड के वो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उससे यूजर के लोड की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, और जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स है वो ग्रिड में इंजेक्ट होते रहेंगे। नंबर ऑफ पैनल्स 1724, प्रोजेक्ट कैपेसिटी आज की कितने, ये सिस्टम समरी में आपके इन्वर्टर्स कितने हैं, उस इन्वर्टर्स की एसी पावर कितनी है। मीन्स कि जो एक इन्वर्टर है वो 115 KTL का है, और 8 इन्वर्टर्स 920 किलोवाट एसी आपकी। और ये पी नॉर्म रेशो है, ये आपकी लोड रेशो कितनी है। रिजल्ट समरी में आपको अब ये बता रहा है कि आपकी एनुअली इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपकी एनुअली 1 किलोवाट सिस्टम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट की जो परफॉर्मेंस रेशो है वो इतनी 83% है। बाकी ये अगेन वही चीज़ें आ गई हैं।
ये सारी जो स्ट्रिंग की हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, ये वो जो लॉसेस हमने डिफाइन किए हैं, ये वो एसी लॉसेस। ये 8 इन्वर्टर्स है, 3 कोर सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है, 3 कोर हम केबल यूज़ करें, और एवरेज वायर लेंथ 10 मीटर है। ओके, इसमें ये देखें जो हमने अभी किया था ना, एक गलती से 50 mm कर दी थी, उसको दोबारा हम कर लेते हैं इधर डिटेल लॉसेस में जाके। ओहमिक लॉस 70 mm² अप्लाई टू ऑल सब रेस। ओके, इसको अगेन सिमुलेट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे उधर सब में 70 mm ही है। ये असल में ये था, मैंने 50 mm किया था जब मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इससे लो केबल, लो स्टैंडर्ड की केबल यूज़ करते हैं, मीन्स के में कम, तो वो खुद हमें मैसेज दे देता है कि आपकी जो केबल है वो इसके लिए एफिशिएंट नहीं है, वो अंडर साइज है। ये देखें, 8 इन्वर्टर्स हैं और उनके लिए हम 70 mm की केबल यूज़ कर रहे हैं। फिर ये वो ग्राफ्स है, और ये सारी बैलेंस और मेन रिजल्ट्स है कि आपकी पूरे साल में परफॉर्मेंस रेशो क्या है, यूनिट्स ग्रिड को कितने यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, फोरकास्टिंग की जा रही है। आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होगा, जीएचआई की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशन की क्या है, ये लेजेंड्स में सारी चीज़ें डिफाइन है। फिर आपकी लॉस डायग्राम, इसमें वो सारे लॉसेस है जो हमने भी डिफाइन किए। सोलिंग लॉस फैक्टर 3% है, ठीक है। फिर इसमें जो मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, एलआईडी लॉस, मिसमैच लॉस, जो मॉड्यूल मिसमैच लॉस या स्ट्रिंग का था, ओहमिक वायरिंग लॉस वो कितने परसेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है। ग्रिड को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फाइनली एसी ओहमिक लॉसेस और अनअवेलेबिलिटी निकाल के इतने यूनिट्स हैं। ये सारी वो डायग्राम्स है। अच्छा, अब लास्ट में चीज़ जो रह जाती है वो रह जाती है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट में हमें बतानी होती है वैल्यू कि हम 50% क्या प्रोबेबिलिटी है या 75% प्रोबेबिलिटी क्या है, यूनिट्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो यहाँ पे आके हम डिफाइन करते हैं, ये वही है एनुअल वेरिएबिलिटी। जब हम, जो मैंने बताया था जीएचआई की वैल्यू, जो एनुअल वेरिएंस आ रही है। तो अब रिपोर्ट पे लास्ट में हमारे पास एक ये चीज़ आ रही होगी कि इसके जो बेल शेप कर्व है, गॉसियन कर्व है, ये 75% पॉसिबिलिटी पे, यानी P75 कितनी, उस पे क्या पॉसिबिलिटी है, और P90 पे कितनी है, P50 पे कितनी है। तो ये सारी हमें P50 टू P90 एवेल्यूएशन कर्व में बताई जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा पीवी सोल में, हम एक सिस्टम, रेजिडेंशियल सिस्टम को सिमुलेट करेंगे, और पीवी सिस्ट में हम इसको जो लॉसेस है, ये एनर्जी बैलेंस, उसको डिफाइन करेंगे, और बिहाइंड दैट लॉसेस जो फिजिक्स है उसको भी डिटेल से देखेंगे। ये 2 से 3 हफ्तों में ये कवर करके, तो फिर हम जो ये ग्रिड कनेक्टेड है, ऑन ग्रिड है, तो जब ऑफ ग्रिड पे फिर जाएंगे विद बैटरी सिस्टम देखेंगे, बैटरी बैकअप के साथ। और ये देखेंगे जनरेटर को फिर किस तरीके से हम जेनसेट को कैसे सिमुलेट करते हैं, फिर इसी तरह पंप स्टोरेज सिस्टम पे हम सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।